वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीक्रेट ऑफ मिरेकल्स में। एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और थैंक यू, धन्यवाद मुझे अभी तक सुनने के लिए। और मैंने जैसे कि वादा किया था आपसे कि इस मिरेकल ऑफ सीक्रेट या सीक्रेट ऑफ मिरेकल, इसमें मैं ऐसे अमेजिंग लेके आऊँगा, एपिसोड बनाऊँगा और लेके आऊँगा कि आप एकदम बोलते हैं ना कि आप सब कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं समझा दूं कि सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करता है। कि जितने मिरेकल से मैंने जैसे पहले भी किया था, तो जैसे पहला पार्ट मैंने बनाया था गोल के बारे में कि भाई गोल लिखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे पार्ट में हमने जाना कि सब कॉन्शियस और कॉन्शियस है क्या। अब ये जो तीसरा पार्ट है, अब ये है, इसको एक्चुअली कि मैंने कोर्स किया है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एक्चुअली ऐसा था कि हम अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करना चाहिए। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, आपको कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है मैंने किया हुआ है, तो मैं उस हिसाब से आपको बताऊंगा मैंने जो सीखा है, और आपकी लाइफ चेंज होगी, इसका वादा मैं करता हूँ आपसे। तो जैसे कि NLP में हमको एक चीज़ सिखाई गई थी कि NLP के अंदर हमारा NLP में एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि उसमें एक चीज़ के बारे में हमको बताया गया कि जो कभी हमको पता ही नहीं था। मेडिकल साइंस वाले जानते हैं कि हमारा जो जैसे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में हम जैसे बात की, ठीक है, तो सब कॉन्शियस माइंड में एक होता है, उसको बोलते हैं RAS, रेगुलर एक्टिविटीज सिस्टम। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है कि ये हमारे अंदर जो कि जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था कि हम जो डिसाइड कर लेते हैं, जो गोल लिख लेते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे काम करना शुरू हो जाता है। तो अब एक्चुअली काम कैसे करता है, ये साइंटिफिक तरीका है। तो इसमें ऐसा है कि जैसे कि आप कोई बात आपके RS में अगर डाल दी है आपने, तो वो वही काम करेगा, फालतू चीज़ों की तरफ उसका दिमाग ज़्यादा नहीं जाएगा। जो उसमें बैठ गई वही चीज़ होगी। एक सिंपल से तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे तो इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको चलो कोई आपको कोई साबुन लेना है, ठीक है। अब आप मॉल में जा रहे हो, ठीक है, आप मॉल में जा रहे हो, आपको साबुन लेना है। अब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही है, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, लेकिन आपको तो लेना है साबुन। तो ये RS हमारा तब काम करता है कि जैसे कि अब हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही, तो हमारे जैसे आंखों के सामने बहुत सारी चीज़ें आ रही, लेकिन हमको क्या लेना है, साबुन। क्यों? क्योंकि हमने घर से डिसाइड किया कि हमको साबुन लेना है, मतलब पर्टिकुलर हमारा गोल हो गया कि भाई मुझे साबुन लेना है। तो जो आपके सामने डिस्प्ले के सामने जो चीज़ें आ रही है, लेकिन वो आ रही है, लेकिन आप उसको नहीं लोगे। ले भी सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आपका मेन पर्पज़ क्या है कि साबुन। तो आप साबुन आपको नहीं दिख रहा है ना, तो भी आप उसको ढूंढ लोगे कहीं से भी। क्यों? क्योंकि वो आपके RS में ऑलरेडी फिट हो चुका है कि ये चीज़ आपको लेनी है। तो बस ये बिल्कुल सिस्टम उसी तरीके से काम करता है कि जो RS है ना, ये बहुत ही अमेजिंग, बोलते हैं ना कि नेचर की बहुत ही अच्छी गिफ्ट है। क्योंकि RS क्या है कि जैसे हम डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ ऑलरेडी जब हमने डिसाइड कर लिया, उसको लिख लिया हमने, जैसे विजुलाइज कर, मैं आपको विजुलाइज भी कैसे नेक्स्ट एपिसोड में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि विजुलाइजेशन क्या होता है, उसकी पावर क्या होती है, ठीक है। इसमें कोई भी बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल कुछ डरने की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा है। बस ये है कि लोगों ने इसको मुश्किल बना दिया कि यार ये तो बहुत लकी है तो इसका सब काम हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप सब लकी हो। ये खाली इसका गेम है, बस खाली इसको समझ लेना है, ठीक है। तो जैसे कि RS के अंदर मैंने बता दिया आपको कि जो चीज़ बैठी है तो वो आप कैसे भी ले लोगे, आप ले लोगे, नहीं तो ये यूनिवर्स आपके पास लाने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बैठा है। तो इसके अंदर इतनी ताकत है हमारे दिमाग के अंदर कि जो चीज़ अगर इसके अंदर एक बार बैठ गई, RS जैसे मैंने बताया, रेगुलर एक्टिविटी सिस्टम, तो जो बात इसके अंदर या जो चीज़ या जो थॉट हमने एक बार इसके अंदर डाल दिया ना, वो कैसे भी करके पूरा होगा ही होगा, उसको ये पूरा करवा के ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बैठ गया है और इसकी इतनी पावर है। तो बस यही है कि ये RS इस हिसाब से हमारा काम करता है कि आप जो आपने एक बार डाल दिया इसके अंदर, जो फिक्स हो गया इसके अंदर, आपने जो सेट कर दिया, एक बार में नहीं गया तो रिपीटेशन में। अब जैसे साबुन, जैसे मैंने बताया कि चलो नॉर्मल सी चीज़ है, या कुछ भी आपको लेना है तो क्या एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये सिर्फ छोटी चीज़ों के लिए नहीं, ये बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी काम ऐसे ही करता है, बिल्कुल बड़ी चीज़ों के लिए। जैसे सिंपल के मैंने जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था कि कुछ बच्चों ने गोल लिखे थे और कुछ ने नहीं लिखे थे। तो जो नहीं लिखे थे जिन्होंने, वो बच्चे एक
ठीक है, एक लाइफ जी रहे थे, लेकिन वो पर्टिकुलर एक्चुअली क्या कि उन्होंने कोई सही डिसाइड ही नहीं किया, तो उनकी लाइफ तो ऐसे ही चली। लेकिन जिन्होंने गोल बना लिए थे, जो रोज़ अपने गोल को देखते थे, तो वो बात उन्होंने अपने RAS में डाल दी थी, और जो बात एक बार आपके RAS में चली गई वो सच होती ही होती है। और दूसरा ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे दिमाग का 90% भाग सबकॉन्शियस माइंड है, और ये सबकॉन्शियस का बहुत ही अच्छा पार्ट है RAS। तो इसके अंदर जो भी बात एक बार चली जाती है ना, तो वो कैसे भी करके पूरी होती है। और दूसरी बात क्या है कि जिस तरह ये अच्छी चीज़ों के लिए काम करता है ना, उसी तरह ये कुछ बुरी चीज़ों के लिए भी काम करता है। अब बुरी चीज़ों के लिए कि जैसे कुछ भी है, तो जैसे कि कोई बचपन का आपका कुछ ऐसा किस्सा हो कि जो कोई डरावना आपको डर लग रहा है, या कुछ ऐसी बात आपके अंदर चली गई है। जैसे कितने लोगों को आप देखो कि उनको हाइट से डर लगती है, कितने लोगों को हाइट से डर लगती है, कितने लोगों को आग को देख के डरने लगते हैं, कितने लोगों को पानी से, समुंदर से इनको डर लगता है। तो ये डर नहीं, एक्चुअली उनके RAS में बैठा हुआ है। तब जब कोई आपके RAS में ऑलरेडी बैठ चुकी है और चीज़ अच्छी नहीं, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, एक टेक्निक बताता हूँ आपको कि वो RAS के अंदर आपके अगर कोई डर बैठा, आप किसी भी चीज़ से डर रहे हो, या आपकी कोई बुरी आदत है कि जैसे कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, उनको तम्बाकू खाते हैं, कुछ बहुत सारे नशे करते हैं लोग, ठीक है। अगर आप सही में सुधरना चाहते हो या अपनी उस बैड हैबिट को निकालना चाहते हो, तो आपको सिंपल सा अपनी आंखों को बंद करना है, अपनी बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपनी जो पीठ का भाग है उसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है, और आपको एक इमेज बनाना है कि जैसे कि आप नशा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसको पहले आपको एक इमेज बनानी है, और इस इमेज को आपको एक फ़ोटो फ्रेम में डालना है। और फिर आपको उसको, जो चीज़ आप नहीं चाहते हो, उसको धीरे से आपको नीचे से, जैसे कि आपने फायर लगा दिया किसी लाइटर से या किसी माइक से, आपने धीरे धीरे वो इमेज जल गई। ये आपको रात को सोने से पहले करना है, और ऐसे तो एक हफ्ते में तो रिजल्ट मिल ही जाता है, लेकिन अगर आप 21 डेज़ अगर कर लेते हैं ना, तो जो आपका बचपन का कितना भी पुराना थॉट रहेगा ना, डर होगा, जो भी होगा वो निकल जाएगा। और एक दूसरा और तरीका, मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको अगर कोई चीज़ से डर लगता है, या कोई चीज़ बुरी आदत है, आपकी बुरी से बुरी आदत है, आपकी कोई कमजोरी है, और आप उसको आप हटाना चाहते हो अपनी लाइफ से, तो आप उसको पेन से लिखो, और लिखने के बाद उसको फाड़ दो पेपर को, और फाड़ के उसको जला दो अपने सामने। क्योंकि कोई चीज़ जब जल जाती, जब राख हो जाती है ना, तो हम उससे डिटैच हो जाते हैं। कि जैसे हिंदू संस्कृति में जैसे कि जलाया जाता है, ठीक है, तो जलाया जाता है, पंचभूत में विलित हो जाते हैं, वो हमारा कल्चर है, सब कुछ सही है। लेकिन उसको जब आप इस तरीके से देखते हैं ना, जब हम जलाते हैं इसके लिए क्योंकि हम उससे डिटैच हो जाएं, उस चीज़ से हमको डिटैच भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कि हमारे कल्चर में ये भी डाला गया, लेकिन इसको जैसे कि हमारे शास्त्रों के हिसाब से, बिल्कुल शास्त्रों का मुझे उतना डीपली में नहीं जाना है, लेकिन एक मैंने जो आपको जलाने का था उसके वजह से मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप ऐसे अपने डर को निकाल सकते हो। और दूसरा दोस्तों, ये आपका RAS कोई भी बात लेने के लिए जब ये रेडी होता है ना, तो सबसे बेस्ट इसका टाइम होता है मॉर्निंग का टाइम। कि अगर आप मॉर्निंग के टाइम पे इसको कोई थॉट कंटिन्यू डाल रहे हो, जैसे आप कोई अपना गोल पर्टिकुलर रोज़ आप सुबह उठ के पढ़ रहे हो और रात को सोते समय पढ़ रहे हो, तो वो चीज़ क्या होती है कि आपके दिमाग में स्टोर हो जाती है, आपके RAS में सेव होगी। और जो बात एक बार आपके RAS में चली गई ना, वो दुनिया की कोई ताकत आपके पास आने से उसको रोक नहीं सकती। और वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे साथ, और कमेंट में बताइए यार कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, कैसा है, आपके एक्सपीरियंस कैसे। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ कि आप लोगों को कैसी लग रही है ये जानकारी, ठीक है। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचा दीजिए। थैंक यू।